जय माता की। आप सभी का मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं, करवा चौथ का व्रत का सुहागिन स्त्रियों को पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है। तो आज हम करवा चौथ का व्रत किस प्रकार करें, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और करवा को हम किस तरीके से पलटेंगे, मैं इस व्रत की पूरी विधि को सूक्ष्म में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय करवा माता की जरूर लिखिए। करवा चौथ के व्रत को कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रख करके और शिव परिवार की और करवा माता की पूजा करती हैं और करवा माता से अपने पति की दीर्घायु और घर में सुख समृद्धि शांति की कामना करती हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। और पूजा शुरू करने से पहले सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। हमें जिस स्थान पर पूजा करनी हो, हमें पहले उस जगह को साफ कर लेना है और उस पर हम चौकी बिछा करके उस पर लाल कपड़ा इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहें तो पूजा की थाली, करवा और चलनी इस तरीके से मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से सादा थाली ली है। इसमें लिए कुछ बतासे, चावल, कुमकुम, रोली, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लिए हमने कॉटन, फूल माला और ये माला फूल और कलावा। और इस तरीके से मैंने चावल लिए रंगीन। आप चाहें तो इनका भी जो हम चौक बनाएंगे बना सकते हैं इनसे, और आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं। मैंने कुछ सादा चावल लिए हैं और ये लिया है मैंने घी का दीपक। सबसे पहले हम करवा को तैयार करेंगे और इसके हम इस तरीके से कलावा बांधेंगे। और मैं अकेले पूजा किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से पलटते हैं उस तरीके से बताने जा रही हूँ। इसलिए मैंने एक गौरा माता का करवा लिया है और एक मैंने अपना लिया है। तो हम पहले इसके भी हम कलावा बांध देते हैं गले में और थोड़ा सा हम इन पर कुमकुम लगा देते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो ढक्कन पर लगा दीजिए और इस तरीके से ले करके हम इस तरीके से हल्दी से या फिर रोली से सजा देंगे। आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शगुन अपने हाथ से करते हैं। और हम इसी तरीके से लोटे में भी कलावा लगा देंगे और इन सभी के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। ये दोनों मैंने करवा अलग अलग इसलिए लिए हैं जिससे हमें पहचान रहे कि मेरा कौन सा है और गौरा माता का कौन सा है। यदि आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं, दौरानी जेठानी के साथ कर रहे हैं या फिर आप अपने किसी हम उम्र के साथ कर रहे हैं, तो फिर आपको 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक वो लेकर के आएंगी और एक आपका हो गया। तो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी पूजा में कलश या फिर लोटा जो भी आप रख रहे हैं पात्र, उसको काटना या उस पर स्वास्तिक करना जरूर होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी पर इस तरीके से स्वास्तिक बना लिया है और थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लिया है। स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। और इस तरीके से बनाने के बाद हम इन तीनों में जल भर देंगे। जल भरने के बाद हम इसमें थोड़ा चावल, कुमकुम और हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर 2 करवा लिए हैं और 1 लोटा जल का लिया है। करवे से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे और लोटे से हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। वैसे पूजा की विधि लगभग एक सी होती है सभी जगह, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन की रहने वाली हूँ, तो मैं इस हिसाब से कर रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत अंतर लगे तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और इस तरीके से पानी भरने के बाद हम इनकी जो नली है उसमें हम कॉटन लगा देंगे, जिससे पानी बाहर ना आए। इस तरीके से हमारी कलश हो गई तैयार। चौकी पे थोड़े से चावल रखने के बाद हम शिव परिवार का इस तरीके से फोटो लगाएंगे। चावल आसन के प्रतीक होते हैं, तो हम थोड़े से चावल रख करके ही किसी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। अब करेंगे कलश की स्थापना। इसके लिए हम हल्दी से अष्टकमल बना लेंगे। इस तरीके से हम शिव पर लाइन करेंगे और इस तरीके से हम अष्टकमल बना लेंगे और इस पे रखेंगे हम कलश। अब हम थोड़े से चावल लेकर के करवा को स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से हमारे घर कोई आता है तो हम उन्हें आसन देते हैं, बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, उसी प्रकार हम थोड़े से चावल रूपी आसन दे करके ही हम किसी को विराजमान करते हैं, स्थापित करते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने करवा को स्थापित कर लिया है। अब हम इनके ऊपर थोड़े से चावल रखेंगे और थोड़े थोड़े रखेंगे हम बतासे।
कई कई रिवाज के अनुसार इनके ऊपर पुए भी रखे जाते हैं। हमारी तरफ बतासे रखे जाते हैं तो हम इसके ऊपर रख देंगे बतासे। तो इस तरीके से देखिए हमारे कलश हो गए तैयार। आप इस पूजा को घर के मंदिर के सामने कर सकते हैं या फिर अपने आंगन में कर सकते हैं। आप जहाँ भी करें आप उसके सामने चौक बना सकते हैं। आप चाहें तो चावल से बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से आटे से बना सकते हैं। मैं यह चौकी पर ही बना रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और माता बहनें इसका लाभ उठा सकें। अब इस पर रख देंगे पूजा की थाली और दीपक को हम कर देंगे प्रज्वलित। मैंने जल का 1 लोटा और लिया है। सबसे पहले हम गणेश जी के साथ साथ पूरे परिवार को स्नान कराएंगे। इस तस्वीर में गणेश जी, माता पार्वती जी, भैया कार्तिकेय और शिव जी विराजमान हैं और इनकी सवारियां भी विराजमान हैं। तो स्नान कराने के बाद हम कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे, फिर रोली चंदन लगाएंगे, अक्षत्र लगाएंगे। रोली लगाने के बाद अक्षत्र जरूर लगाना चाहिए। फिर इनको माला आदि अर्पण करेंगे। गणेश जी को दूर्वा घास बहुत पसंद है तो उनको थोड़ी सी हम दूर्वा घास भी अर्पित करेंगे। पुष्प चढ़ाएंगे और इनको भोग प्रसाद अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर पंचमेवा ले रही हूँ, थोड़े से फल ले रही हूँ और आप चाहें तो कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं। अब हम करेंगे करवे की पूजा। हम बिल्कुल उसी तरीके से स्नान कराएंगे, वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे और हम रोली चावल लगाएंगे और बतासे का भोग लगाएंगे, पुष्प आदि चढ़ाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से कैलेंडर लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। इसमें भी करवा माता की छवि बनी हुई है और चंदा सूरज बने हुए हैं और देखिए इसमें भी गणेश जी का फोटो है। आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। हम इस कहानी में 7 बहन भाई की जो कहानी कहते हैं वो भाई बहन भी बने हुए हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से लगा करके भी इनकी भी पूजा कर सकते हैं। और देखिए स्नान कराने के बाद हम कलावा पहनाएंगे यानी वस्त्र पहनाएंगे, इनको रोली लगाएंगे, अक्षत्र लगाएंगे और इनमें बैठे हुए सभी की पूजा करेंगे। आप चाहें तो ये वाली फ़ोटो साथ में भी लगा सकते हैं शुरू में। तो इस तरीके से हमने देखिए पूजा इनकी भी कर दी है। इस तरीके से रोली चावल लगाने के बाद हम इनको पुष्प आदि चढ़ाएंगे। ये पूजा करने के बाद हम हाथ में थोड़े से चावल लेकर के और कहानी कहेंगे। अगर आपको ओरल कहानी याद है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं देखिए कैलेंडर में भी लिखी रहती है कहानी और मार्केट में भी कहानी की किताब आसानी से मिल जाती है। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो ग्रुप में भी आपस में कोई भी ओरल भी कहानी कह सकते हैं। तो इस तरीके से करवा माता की कहानी कहेंगे, उसके बाद गणेश जी की कहानी कहेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। मैंने इस तरीके से एक चलनी को भी तैयार कर लिया है, डेकोरेट कर लिया है। इसको हम बाद में जब चंद्र दर्शन करेंगे उस समय इस्तेमाल करेंगे। और चंद्र दर्शन के समय हम दीपक भी जलाएंगे। आप चाहें तो आटे का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, क्योंकि आटे के दीपक को बाद में कोई भी चींटी वगैरह भी खा सकते हैं। तो फिलहाल इसको रख देते हैं हम साइड से। इसके बाद हम करवा माता को सुहाग की वस्तु प्रदान करेंगे, दान करेंगे और बाद में इस सुहाग की वस्तु में जैसे हमने श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, माता रानी को अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में या आप समझिए बायने के रूप में अपनी सासू माँ को, ननद को या फिर आप जेठानी को दे सकते हैं। इससे घर में प्रेम भाव भी बढ़ता है और एक आपसी संबंध भी बना रहता है प्रेम का। सुहाग की वस्तु दान करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ खास जो सुहाग की सामग्री हैं वो ली हैं सभी। इसी के साथ हम बायने के रूप में एक मीठा करवा भी जो है दान करते हैं, मनसते हैं। इसके लिए हमने एक मीठा करवा लिया है, इसको भी हम ऊपर से कलावा लगा लेंगे और इसमें हम चावल भर देंगे।
देखिए मैंने चावल को भर दिया है और ऊपर से थोड़े से हम बतासे रखेंगे और इसमें कुछ पैसे रखेंगे दक्षिणा के रूप में। और इस मीठे करवे पर भी हम सतिया बना देंगे। वैसे ऐसा रिवाज है कि शुरू की पहली जो हमारी करवा होती है वो मायके से आती है, लेकिन वो अपने अपने यहाँ का रिवाज है। इस पायने को भी हम पूजा के बाद में चंद्र दर्शन के बाद ससुराल पक्ष में किसी को भी दान में दे सकते हैं। ये सब करने के बाद अब हम करवों को पलटेंगे। पलटने का विधान है, अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आपस में जेठानी के साथ दौरानी के साथ पलट सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अकेले में पूजा कर रही हूँ तो मैं अकेले में कैसे पलटें वो विधि बता रही हूँ। मैं यहाँ पर चौकी पे पलट रही हूँ, आप ज़मीन में साफ़ करके और इस तरीके से सतिया बना करके पलट सकते हैं। इस तरीके से मैंने सतिये बना लिए हैं इस तरीके से, और इन पे रखूँगी मैं करवा। सतिये के ऊपर भी हम थोड़े थोड़े चावल रख लेंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे करवा। क्योंकि अकेले में पूजा हम गौरा माता से करवा पलटेंगे, तो एक गौरा माता का रख लिया है और एक मैंने अपना रख लिया है। इसीलिए मैंने अलग अलग तरीके के लिए हैं जिससे हमें पहचान रहे। तो इस तरीके रखने के बाद अब हम करवे को किस तरीके से पलटेंगे मैं अभी बताती हूँ। ये वाली पूजा दोपहर के बाद जब सूर्य नारायण निकल रहे हों उस समय की जाती है, और कहानी के कहते समय बीच में इस प्रोसेस को करते हैं। और हम इस तरीके से पल्ले से पकड़ के इस करवे को, ये जो एक सतिया खाली है उस पर रखेंगे और उसके बाद हम राउंड लगाएंगे और मुख से बोलते जाएंगे, सती सुहागन करवा ले, सात भैयन की बहन करवा ले। सती सुहागन करवा ले, सात भैयन की बहन करवा ले। तो देखिए इस करवे को हम इस जगह रख देंगे और जो जगह खाली हुई है उसमें हम माता रानी का करवा रख देंगे, और जो माता रानी की जगह खाली हुई है करवे की, हम उसमें इस करवे को रखेंगे और इस तरीके से हम दोबारा से इसको यहाँ रखेंगे। और इस तरीके से हम जो करवा यहाँ से रखा था पहले वहीं आ गया। इस तरीके से एक चक्कर लग गया। तो इस तरीके से हमें 7 बार इस तरीके से करवा को पलटना है। देखिए ये अपनी पोजीशन पर आ गया। और इसी तरीके से हम मुंह से फिर से बोलती जाएंगे, सती सुहागन करवा ले, 7 भैयों की बहन करवा ले। और इस तरीके से हम दोबारा से पकड़ेंगे पल्ले से और इस तरीके से रखेंगे। इसको माता रानी के वाले करवे को इस तरीके से रखेंगे इधर, और जो जगह खाली हो गई हो इस तरीके से रखेंगे। हम करवे को खाली जगह में नहीं रखेंगे, सतिये के ऊपर ही रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोबारा रखेंगे और फिर राउंड लगा करके हम रखेंगे, यानी अपना करवा अपने पास आ जाए तो एक राउंड पूरा हो जाता है। इस तरीके से 2 फेरे हो गए, तो हमें 7 फेरे करने होते हैं और कहानी को हम उसके बाद पूरा कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये वाला करवा अपनी पोजीशन पर आ गया, यानी 2 फेरे हो गए। और इस तरीके से 7 फेरे लेने के बाद हम इनको उसी जगह पर इनको रख देंगे। रात में जब चंद्र दर्शन करेंगे उसके बाद इनसे अर्घ देंगे, या फिर आप सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। करवा पलटने के बाद और कहानी पूरी होने के बाद हम इन सब की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे, माता पार्वती जी की आरती करेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। कोई गलती हो गई हो उसकी माफ़ी मांगेंगे और सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मांगेंगे। घर में सुख शांति समृद्धि की आशीर्वाद मांगेंगे। इस तरीके से क्षमा याचना मांगने के बाद हम, और ये स्टील का लोटा जो जल से भरा हुआ है इसका हम सूर्य नारायण को अर्घ देने जाएंगे। आप चाहें तो तांबे का भी ले सकते हैं और इसी समय हम जाएंगे, क्योंकि इस समय सूर्य नारायण निकल रहे होंगे। ये वाली पूजा जब सूर्य नारायण निकल रहे हों तभी की जाती है। कहीं कहीं सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद में चाय या दूध ले लेते हैं कहीं कहीं पर। और करवे से जब चंद्रदेव निकल आते हैं रात में तब करवे से अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो कॉटन है उसको निकाल देंगे और उसके बाद अर्घ देंगे। और अर्घ देने के बाद श्रद्धा भाव से चंद्रदेव की भी पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे बतासे का। इस तरीके से खुशी खुशी इस व्रत को संपन्न करेंगे।
और चन्नी में से इस तरीके से हम चंद्रदेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद पतिदेव के दर्शन करेंगे और पतिदेव के हाथ से जल ग्रहण करें पहले और कुछ मीठा खाएं, उसके बाद अपना जो व्रत है उसको खोलें। इस तरीके से श्रद्धा भाव से और खुशी खुशी इस व्रत को करें। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता की ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। मैंने वीडियो के माध्यम से अपनी समझ के अनुसार काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और माता बहनें बच्चियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी करवा चौथ।